गुड इवनिंग बच्चों। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.1 10th क्लास, क्वेश्चन नंबर सेकंड। एक्सरसाइज है 4.1। रिप्रेजेंट द फ्लोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये नीचे दे रखी है इक्वेशन, उनको आप इक्वेशन को तब्दील करेंगे किसमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, और फिर सोल्व करेंगे। पहला ही पार्ट देखिए भैया। The area of the rectangular plot is 528 मीटर। कहता है एक आयताकार प्लाट। The area of the rectangular plot is 528 मीटर स्क्वायर। एक आयताकार प्लाट है जिसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट, यानी कि उसकी लंबाई है ना, इन मीटर, मीटरों में है, इज मोर देन ट्वाइस इट बर्थ। उसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। वी नीड फाइंड द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। तो आपने उसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों चीज़ याद करनी है। इसने लिखा अभी उसकी जो लेंथ है ना, उसकी ब्रेथ से ट्वाइस करेंगे और उसमें एक जोड़ेंगे, उससे अधिक है। तो इसमें क्या लेट करना पड़ेगा, ब्रेथ लेट करेंगे। लेट द ब्रेथ ऑफ द प्लॉट कितना आ गया आपके पास, x मीटर। देन तब द लेंथ ऑफ द प्लॉट कितना आ जाएगा, 2x। यानी 2x कहाँ से आया, ट्वाइस था। इट ब्रेथ का दुगना था। मोर देन 1 एक अधिक था। तो ये इसकी ब्रेथ आ गई। अब उसने एरिया दे रखा है, एरिया ऑफ द प्लॉट ज्ञात करेंगे। वो रेक्टेंगल शेप में है, तो रेक्टेंगल का एरिया ज्ञात करने का क्या फार्मूला होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। ये इसके इक्वल हम आ जाएगा। लेंथ आपके पास ये है और ब्रेथ इसमें कितनी है, x है 528। ये मीटर लिखेंगे यहाँ। अब इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 2x का स्क्वायर प्लस में x आएगा, माइनस में कितना लिखेंगे 400। 528 इक्वल टू 0। हालांकि एक आंसर तो यहाँ तक आ गया इसका, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई फिर, बट इसको आगे सोल्व करेंगे आप। तो अब इसमें फैक्टर बनाना चाहेंगे। प्रोडक्ट करें तो 528 के साथ 2 की मल्टीप्लाई करेंगे और सम करें तो 1 आ जाए। ऐसा फैक्टर बनाना पड़ेगा आपने। ऐसा फैक्टर बनाने के लिए आप इसका सहारा लें, आप प्राइम फैक्टर बना लो आप इसके पहले। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। इसमें प्रोडक्ट करें तो, यानी कि 528 के साथ 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 1056 आएगा, और सम करें तो कितना आ जाए 1 आ जाए। ऐसे प्राइम फैक्टर बना के आप चेक जोड़े सोच सकते हैं भाई। फिर 2 पर जाने वाला है, 2 2 जा 4 6, और ये कितना लिखेगा 4। फिर 2 पर चला जाएगा, अब ये 1 3 2, फिर 2 पर चला जाता है 6 6, फिर 2 पर चला जाएगा 3 3, ये आएगा। फिर क्या पे जाने वाला, 3 पर चला जाएगी 11। अब इसके जोड़े सोचते हैं भाई। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, और 16 2 जा कितना है 32। और इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, इनके साथ इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब ये कितने फैक्टर, कौन कौन से फैक्टर बन गए आपके पास, 33x, और माइनस में कितना आ गया 32x, माइनस का 528 इज इक्वल टू 0। ये फैक्टर इसके स्थान पर लिखे गए, जोड़े ये बन गए भाई। अब इसमें से कॉमन करेंगे 2x तो आएगा नहीं, इसमें सिर्फ x कॉमन आएगा इसमें। तो अंदर क्या बच जाता है आपके पास, x 2x प्लस में कितना आएगा 33। अब ये निशान नेगेटिव है तो यहाँ नेगेटिव करो, यहाँ 2 चाहिए तो कितना कॉमन करेंगे 16। ये 16 कहाँ से सोचा गया, क्योंकि 32 को डिवाइड करेंगे आप किससे, 16 से, तभी तो 2 बचेगा। ऐसा ही बीच में बचना चाहिए। 2x प्लस में कितना आएगा 33 इक्वल टू में क्या लिखेगा 0। जोड़े बनाते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है, जैसा ये आता है वैसा ये आएगा। x माइनस में कितना लिखेगा 16, इंटू में कितना लिखेंगे 2x प्लस का 33 इक्वल टू में 0 आ जाएगा। x माइनस का 16 इज इक्वल टू में 0। x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, कितना आएगा 16, और इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 2x इज इक्वल टू कितना आएगा माइनस का 33, x इज इक्वल टू माइनस का 33 बाई में 2। ये तो निगलेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये तो लेंगे नहीं हम, क्योंकि ये वैल्यू नेगेटिव है, इसलिए, क्योंकि इसमें लेंथ है ना, कभी नेगेटिव नहीं आती, तो इसलिए हम ये पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। तो अब इसकी सबसे पहले अपन क्या लिखी थी, इसकी ब्रेथ। तो इसकी ब्रेथ कितनी आ गई आपके पास, ब्रेथ कितनी हो गई भाई, ब्रेथ ऑफ द प्लॉट कितनी आ जाएगी आपके पास,
वो आ गया 16 मीटर आ जाता है। लेंथ कितनी आ जाएगी आपके पास, लेंथ ऑफ द प्लॉट कितनी आ जाएगी, 16 मल्टीप्लाई कितना लिखेंगे, 2 प्लस का 1 आ जाता है, इसको सोल्व कर लेंगे, 32 प्लस का 1 इसको सोल्व करेंगे तो 33 मीटर आ गया भाई, ये इसका आंसर है भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो आप ज़रा, सेकंड पार्ट देखेंगे इसमें, इसी का सेकंड पार्ट देखियो। द प्रोडक्ट ऑफ द टू कॉन्जुकेटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, वी नीड द फाइंड द इंटीजर। आपन ये पता होना चाहिए कॉन्जुकेटिव पॉजिटिव इंटीजर वे कौन सी चीज़ होती हैं, वे आप चेक करें। पॉजिटिव कॉन्जुकेटिव इंटीजर जो लगातार क्रम के अनुसार चलने वाले होंगे, तो इसमें सबसे पहला आप लेट करेंगे, लेट द टू कॉन्जुकेटिव, कॉन्जुकेटिव का मतलब होता है क्रम के अनुसार चलने वाले, कॉन्जुकेटिव पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव का मतलब होता है प्लस वाले चाहिए, माइनस वाले नहीं चाहिए आपने। इंटीजर मीन्स होता है पूरे पूरे अंक होने चाहिए, यानी कि पॉइंटों में नहीं होना चाहिए। पहला एक्स मानते तो दूसरा एक्स प्लस में कितना लिखेंगे 1। मान लो कि आपने 9 सोचा तो 9 में 1 जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ भी तो 9 आएगा तो 10 आएगा, तो इसका मतलब यही मानेंगे आप इसमें। अकॉर्डिंग टू क्या कहा उसने क्वेश्चन, क्या कहा था उसने अकॉर्डिंग क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ द टू कॉन्जुकेटिव, प्रोडक्ट का मतलब होता है गुणा करना, तो उनके जो कॉन्जुकेटिव प्रोडक्ट इंटीजर है उनकी मल्टीप्लाई करेंगे आप, इतना कहा उसने, इतनी आ रही है, तो अब इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, इंटू में एक्स माइनस का 306 इज इक्वल टू में क्या लिखेंगे 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। अब उसी तरह से इसके फैक्टर बनाएंगे भाई, मल्टीप्लाई करें तो कितनी आ जाए, क्योंकि यहाँ तो 1 है 306, आप ऐसे प्राइम फैक्टर बना के भी बिल्कुल आसानी से कर सकते हो इसको, यहाँ से तो क्या पे जाएगा 2 पे चला जाएगा भाई, 15 3 आ जाएगा, अब फिर 3 पे जाने वाला है ये 5 1 आएगा, फिर क्या पे जाने वाला 3 पे चला जाएगा, अब आगे तो जाता नहीं, अब इसके सोचा जाता है अब इसके पेयर कैसे आए, 2 के साथ 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, 6 के साथ 3 करेंगे 18 आएगा, और ये कितना आएगा 17, तो इसके फैक्टर कौन कौन से बन गए आपके पास 18 16 आ गए। अब ये कहाँ से सोचा आपने, ये पता लग गया होगा आपको सभी बच्चों को। अब देखिए ज़रा, इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई थी, फैक्टर बनाए, आपके कहोगे कि ये फैक्टर क्यों बनाएंगे भाई, 18 और 17 क्यों बने हैं, क्योंकि 18 के साथ 17 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 306 आ जाएगा, 306 आ जाएगा, और उसमें 18 में से 17 घटता तो 1 आ जाएगा, इसलिए फैक्टर बनाने पड़े, नहीं तो हम इसको ऐसे भी तो फैक्टर बना सकते थे, 3 दूनी 6 17 तो 51, क्योंकि 51 में से 6 घटता तो 1 नहीं आता ना, तो इसलिए ये नहीं बनाएंगे हम, इसके यही फैक्टर बनाएंगे। तो इसमें से x कॉमन आ गया 18 आ जाएगा, माइनस का 17 कॉमन आ जाएगा, x प्लस में कितना लिखेंगे 18 इज इक्वल टू में क्या लिखेगा 0, तो x माइनस में कितना लिखेगा 17 इंटू में x प्लस का कितना लिखेंगे 18। ये फैक्टर बनाते समय इसका ध्यान रखना होता है, जैसा ये टुकड़ा आएगा वैसा ये आना चाहिए, इक्वल टू में 0 आ जाएगा भाई। अब ये उसके आगे देखेंगे, अगला सोल्व करेंगे आप इसको, x इज इक्वल टू कितना लिखेगा, ये 0 तब तक साथ देगा जब तक कि x की वैल्यू कैलकुलेट ना हो ले, इसमें x प्लस में कितना लिखें 18 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू ये तो नेगेटिव आ गई, क्योंकि पहले से उसने लिखा था कि पॉजिटिव होने चाहिए आपके, पॉजिटिव का मतलब धनात्मक प्लस वाले होने चाहिए, तो पहला इंटीजर कौन सा आ गया आपके पास देखेंगे 17 आया है, द रिक्वायर्ड इंटीजर लिख लेंगे, द रिक्वायर्ड क्या लिखेंगे आप इंटीजर, इंटीजर का मतलब पूरे पूरे अंक लिखने हैं आपने, तो कितना आएगा 17 और कितना आ जाएगा 18, ये 18 कहाँ से रखा, क्योंकि 18 यहाँ वैल्यू पुट करी है भाई, ये 17 है तो ये 17 में 1 जुड़ेगा तो कितना आएगा 18, ये आंसर है भाई इसका। ठीक, अगला थर्ड सम देखो बच्चों, रोहन्स मदर, रोहन्स का मतलब पोस्ट ऑफिस का मतलब हो गया रोहन की माँ, इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, कहता रोहन की माँ उससे ना 26 वर्ष बड़ी है, किससे रोहन से 26 वर्ष बड़ी है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजिज, उनकी आयु का जो गुणनफल है इन ईयर्स वर्षों में, 3 ईयर फ्रॉम द नाउ, 3 ईयर फ्रॉम द नाउ का मतलब अब से 3 साल के बाद, विल बी द 360 जो कि कितने हैं 306 होगा, 3 वर्ष के बाद उनकी आयु का जो गुणनफल है वो कितना होगा 360 होगा। तो अब ये लिखा, तो अब इसमें लेट करेंगे आप, किसकी आयु लेट करेंगे, इसने लिखा था ना रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर
देन हिम कौन हो गया, ये रोहन हो गया। तो रोहन की लेट करेंगे आप सबसे पहला, तो लेट द एज ऑफ रोहन लिख लेंगे। एज ऑफ क्या लिखेंगे इसमें, रोहन। तो रोहन की एज मान लेंगे एक्स ईयर्स आ गया, इसमें क्या आ गया आपके पास, एक्स ईयर आ गया। देन द मदर एज कितनी आ जाएगी, किसकी मदर है ये, रोहन की। अच्छा मदर एज वो आ जाएगा एक्स प्लस में कितना आएगा 26 ईयर्स, यानी कि वो उससे बड़ी है, किससे, रोहन से बड़ी है। हैज पर क्या लिखेंगे आप, नो भी कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू क्या लिखेंगे, क्वेश्चंस इसने लिखा था द प्रोडक्ट देयर एज इज इन 3 ईयर। एक्स प्लस में कितना लिखेगा 3, मल्टीप्लाई का निशान है, एक्स प्लस में 26 प्लस में 3, ये 3 कहाँ से आया, क्योंकि लिखता अभी 3 वर्ष के बाद, विल बी नाउ का मतलब यही होगा 3 वर्ष के बाद। तो ये कितना है 360 है भाई। अब ये क्या लिखेंगे, एक्स प्लस का 3 है, इनटू का निशान है, एक्स प्लस का कितना लिखेंगे 29 इज इक्वल टू में 360 आ जाएगा। इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स का स्क्वायर प्लस में 3x आएगा, प्लस का निशान है, 29x प्लस में 87 किसके साथ मल्टीप्लाई आ गया, 29 के साथ 3 की मल्टीप्लाई करिए भाई, तो ये आ गया। इसको लो इक्वल टू में क्या आ गया आपके पास 0 आ गया। 3x की स्क्वायर इंटू में इसका हिसाब इससे करेंगे, कितना आएगा 32x, और इसमें से ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा भाई, ठीक है। तो अभी कितना आ जाएगा आपके पास 2, ये आ गया, इक्वल टू में कितना लिखेंगे 0। अब वही बात आ गई भाई, प्रोडक्ट करें तो इसके साथ इसकी प्रोडक्ट होती है, प्रोडक्ट करें तो कितनी आ जाए, नेगेटिव का 273 आए, सम करें तो कितना आ जाए 32 आ जाए। अब इसके लिए आप एक प्राइम फैक्टर बना के इसको आसानी से ढूंढ सकते हैं भाई। अब ये क्या पे जाने वाला, 3 पे चला जाओगा ये 9, और कितना लिखेंगे 1, फिर 7 पर जाने वाला है। अब इसके फैक्टर सोचे जाएंगे, जैसे इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो 21 आ जाता है, ये कितना आएगा 13, लेकिन 21 में 13 घटेंगे तो ये तो नहीं आया, फिर अगले और सोचेंगे आप, यानी कि 30, यानी इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई करो 39 आएगा, ये कितना लिखेगा 7, 39 में से 7 घटता है तो कितना आ जाए 32। इसका मतलब ये फैक्टर सही बन गए। कौन से फैक्टर सही बने इसके, 39x माइनस का कितना लिखेगा 7x इंटू में 273 इज इक्वल टू में कितना लिखेगा 0 आ गया। अब इसमें देखेंगे x कॉमन आ जाता है, x प्लस में कितना आएगा 39 माइनस का कितना आएगा 7x, x प्लस में कितना लिखेंगे 39 इज इक्वल टू 0। अब देखेंगे ये नेगेटिव, यहाँ तो नेगेटिव था, पॉजिटिव कैसे आएगा, जब ब्रैकेट से बाहर नेगेटिव का चिन्ह है तो अंदर के निशान बदल जाएंगे ब्रैकेट के अंदर, एक इनमें से एक लिखा जाता है, एक इनमें से लिखेंगे भाई। इक्वल टू में कितना आएगा 0, 0 तब तक साथ देगा जब तक कि x की वैल्यू ना ले आपके पास, ये आ जाएगा x प्लस में कितना 39 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू कितना लिखेंगे 39, क्योंकि एज है ना कभी नेगेटिव नहीं होती ना, इसलिए इसको तो लेंगे नहीं। पूछा क्या था उसने, पर्सन में क्या पूछा था, रोहन प्रजेंट एज पूछी थी, तो रोहन की एज कितनी आ गई आपके पास है ना, रोहन पोस्ट ऑफिस करके क्या लिख देंगे एज, तो कितने ईयर्स का आ गया रोहन एज, ये आ गया। यदि उसकी मदर की एज पूछी हो तो उसमें 26 जोड़ देंगे, उसकी मदर की एज भी आ जाएगी भाई। अगला सवाल है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये आता है परीक्षाओं में। कहता है ए ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ द 480 किलोमीटर एट द यूनिफॉर्म स्पीड। कहता है एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी सामान्य चाल से तय करती है। इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, यदि उसकी चाल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा चाल में कमी कर दें, देन इट वुड बी हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक से समय लेती, चाल घटेगी तो समय ज़्यादा ही लगेगा। विल वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। ए ट्रेन ट्रेवल द डिस्टेंस ऑफ द 480 किलोमीटर एट द यूनिफॉर्म स्पीड, यानी कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी डिस्टेंस तय करती है। इफ़ द स्पीड हैज़ बीन 8 किलोमीटर लेस देन, यानी कि उसकी ए ट्रेन ट्रेवल द डिस्टेंस ऑफ द 480 किलोमीटर at a uniform speed. If the speed had been 8 km per hour less, then it would have taken
3 आवर्स मोर टू कवर सेम डिस्टेंस, यानी कि उसी दूरी को तय करनी है। डिस्टेंस कितनी है आपके पास 480 किलो, तो 3 घंटे ज़्यादा समय लगता है यदि स्पीड घट जाती है तब। वी नीड द फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो आपने स्पीड ज्ञात करनी है रेलगाड़ी की। तो आप लेट कर लेंगे इसमें, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन, ये लिखेंगे XKM पर हावर्स लिखेंगे। न्यू स्पीड लिखेंगे। अब इसमें न्यू स्पीड का मतलब स्पीड बढ़ रही है इसकी, घट रही है, तो 8 किलोमीटर कमी हो रही है स्पीड में। और डिस्टेंस कितनी है आपके पास, कितनी है 480 किलोमीटर। अब आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू, क्या लिखेंगे क्वेश्चन। अब उसमें है ना, आप टाइम ज्ञात करेंगे। जैसे आपको पता है कि जैसे स्पीड घटेगी तो टाइम ज़्यादा लगेगा, तो ज़्यादा टाइम में से ना कम टाइम घटा देंगे। ये टाइम ज्ञात किया है हमने। तो टाइम ज्ञात करने का फार्मूला होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस बाय स्पीड इसमें से घटाया क्यों, क्योंकि ये सभी, ये टाइम ज़्यादा, ये टाइम कम है, तो इक्वल में कितना लिखेंगे 3, तो इसमें 3 आवर्स लिखा हुआ। अब इसका एलसीएम, अब इसमें लिखेंगे भी डिस्टेंस इतने किलो में। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का मतलब होता है जैसे टाइम, मान ले स्पीड घटेगी तो टाइम ज़्यादा लगेगा, तो हमने ये टाइम ज्ञात करा। टाइम ज्ञात करने का क्या फार्मूला होता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। और इसमें से घटाया क्यों है, क्योंकि टाइम, मान ले टाइम इसमें जैसे स्पीड घट गई तो टाइम ज़्यादा लगा, तो इसमें टाइम कम लगेगा, इसलिए घटा के इक्वल टू में 3 आ गई। उसमें लिखा भाई 3 मोर आवर्स है। अब इसमें एलसीएम लेंगे आप इसका, इसको सोल्व करने जा रहे हैं भैया हम। x इंटू में कितना लिखेंगे 400 इंटू का x माइनस का 8 इक्वल टू में कितना लिखेगा 3। अब इसके साथ हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे आप x प्लस में, क्योंकि इससे टकराता तो प्लस का ही आ जाता है 64, ये आ जाएगा भाई। इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई करने से x का स्क्वायर माइनस का 8x इज इक्वल टू में कितना लिखेगा 3। ये इसे काट देंगे आप, 1 लिख लेंगे। अब इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे भाई, ये आ गया आपके पास। इंटू में कितना लिखेंगे 3x स्क्वायर इंटू में 8x इज इक्वल टू में कितना लिखेंगे 3/1। अब इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके करेंगे। 3x का स्क्वायर माइनस में 24x इक्वल टू में कितना लिखेगा, ये लिखेंगे। अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने जा रही है। अब ये माइनस का लिख लेंगे, इक्वल टू में कितना लिखेंगे 0, इसमें न 3 कॉमन आ जाएगा। x का स्क्वायर माइनस में कितना लिखेंगे 8x, माइनस का निशान 1 2 8। ये इसमें मतलब यू कहाँ से आया 1280, ये 3 से मैं इसको डिवाइड किया हुआ है। अब इसके फैक्टर बना लेंगे भाई। प्रोडक्ट करें तो कितनी आ जाए, सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट। प्रोडक्ट करें तो 1280 आएगा, और सम करें तो कितना आएगा माइनस का 8 आएगा। तो ऐसे फैक्टर बनाएंगे आप 40 प्लस का 32, ये इसके फैक्टर बन गए भाई। ठीक है, आप प्राइम फैक्टर बना के भी इस देख सकते हैं। इंटू में प्लस का निशान 32 इंटू में x माइनस का 40 इज इक्वल टू में 0 आएगा। x माइनस का 40 इंटू में लिखेंगे x प्लस में कितना लिखेंगे 32 इज इक्वल टू 0 लिखेंगे। x माइनस का 40 इक्वल टू में 0, 0 तब तक साथ देगा जब तक कि x की वैल्यू ना ले। x प्लस में कितना लिखेंगे 32 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू क्या लिखेंगे माइनस का, क्योंकि कभी स्पीड है ना उसमें नहीं होती ना, नेगेटिव नहीं होती, इसलिए स्पीड कितनी आ गई आपके पास, स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी आ जाएगी, स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो रेलगाड़ी की चाल है वो कितनी आ जाएगी आपके पास 40 किलोमीटर पर आवर्स। बस ये आंसर है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सवाल। ठीक है, परीक्षाओं में आया करे। ओके।